सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहुत ही तगड़े स्कैम के बारे में। गाइस, अगर आप लोग ये स्कैम सुन लेंगे ना तो भाई आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक क्रिएटर है जिनका नाम है अरविंद टोने। इन्होंने भाई एक वीडियो अपलोड किया जहां पर ये इस पूरे स्कैम को एक्सपोज करते हुए नजर आए। गाइस, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आप खुद देख लीजिए। इस लड़की ने पूरी दुनिया का चक्का काट दिया। ये है अर्चिता फुकान, जिसकी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि ये असम की एक लड़की इंडस्ट्री में जा रही है। स्टार केंद्रा लस्ट के साथ इसने फोटो भी डाली और इसके पुराने फोटो पे केंद्रा लस्ट ने कमेंट भी किया था। फिर इसकी इमोशनल स्टोरी बाहर आई कि भाई ये जीबी रोड के डार्क वर्ल्ड से 25 लाख रुपए देके भागी है और वहां से उसने 8 और लड़कियों को रेस्क्यू किया है। पब्लिक फुल पागल हो चुकी थी इसके पीछे, लेकिन लास्ट में पता चला ये एआई है। कुतिया बनाया तुम। लेकिन ये लड़की अर्चिता फुकान रियल में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जिस लड़की का फेस यहाँ पे यूज हुआ है उसने केस कर दिया और पता चला कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे बदला लेने के लिए उसका फेस मॉफ करके ये सब कर रहा था। फिर अचानक इसके इंस्टाग्राम आईडी का नाम बेबी डॉल आर्ची से इंस्टा आमरिया हो जाता है। तब पब्लिक को समझ आता है भाई कुछ तो झोल है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड प्रतिम बोरा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन भाई ने इतने दिनों में ऑलमोस्ट 10 लाख कमा लिए, वो भी सिर्फ इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन से। बाकी ओनली फैन से कितने कमाए होंगे वो अलग। मजाक मजाक में ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन फॉलोअर्स भी कर लिए। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ये इलॉन मस्क कहता है ना कि एआई से इंसानों को खतरा है। बेटा तुम इंडिया में आओ, एआई खुद खतरे में है। बाकी कुछ भी बोलो भाई, ऐसी किसी भी लड़की की फोटो यूज करके ऐसी नीच हरकत करना बहुत बड़ा क्राइम है और गलत बात है। बाकी ये 10 लाख इसको अभी जेल में तो कमाए। गाइस, कमाल की बात है ये। भाई पहले अमेरिका कहता था कि तुम क्या हो, अब इंडिया वाले कहते हैं भाई तू क्या है बे। भाई एआई का इतना खतरनाक इस्तेमाल मैंने पहली बार देखा है। वही दोस्तों, अब हम बात करते हैं उर्फी जावेद के बारे में। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले आशीष चंचलानी ने अपने रिलेशनशिप को ओपन किया एली अब्राहम के साथ, जिसके बाद काफी सारे लोग जो है वो एली अब्राहम को लेकर काफी उल्टी सीधी चीजें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इतना नहीं, वो ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई एलिमनी तैयार रखना, इसके इतने सारे अफेयर वगैरह रहे हैं, ये वो फलाना ढिमका। तो गाइस, इन सारी चीजों का जवाब उर्फी जावेद ने दिया है। जी दोस्तों, उन्होंने एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा, द वर्ल्ड इज सो ब्रूटल टू वुमेन, जस्ट a girl absolutely minding her business. She ain't even controversial like me. But guess what? No hate to the man. What people love to villainize and hate women. That's how they feel superior. So guys, अब हम बात करते हैं बन्नी बॉस की कंट्रोवर्सी के बारे में। So guys, ऑलरेडी मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया था कि किस तरह से बन्नी बॉस की कंट्रोवर्सी में राजीव फिटनेस ने रिप्लाई किया था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया था कि मैं खुद बताऊंगा कि आखिर ये मैटर क्या था और आखिर सच क्या है। तो बेसिकली गाइज, अब उन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया जहां पर वो बन्नी बॉस से रिगार्डिंग सारी चीजें बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि आखिर उन्होंने बन्नी बॉस को क्यों नहीं बचाया। उन्होंने ये भी बताया कि भाई मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है और ना ही मेरी कोई इंटेंशन थी इसे मारने की। अगर मुझे मारना होता तो मैं पहले ही मार देता, लेकिन इस पूरी चीजों में मेरा कोई भी हाथ नहीं था। इनफैक्ट वो ये भी बताते हुए नजर आए कि इस बंदे ने मुझे भी गाली दे रखी थी, इसने मेरी माँ बहन को भी गाली दे रखी थी और इसी वजह से भाई मेरे को इससे कोई भी दुश्मनी नहीं करनी थी और ना ही मुझे कोई दोस्ती करनी थी। मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया, इसने प्रदीप को भी गाली वगैरह दे रखी होगी, शायद से इसी वजह से उसने इसको आकर कूट दिया। इतना ही वो ये भी बताते हुए नजर आए कि प्रदीप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब एजाज खान के साथ मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी तो यहाँ पर प्रदीप ने एजाज का साथ दिया था, ना कि मेरा। इसके बावजूद मैंने इसके ऊपर कोई भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन ये झूठ झूठ बोल रहा है और पुलिस में मेरे खिलाफ झूठे एफआईआर वगैरह करवा रहा है। तो गाइस, यहाँ पर राजवीर ने काफी सारे प्रूफ वगैरह भी दिए जहां पर वो बताते हुए नजर आ रहे कि भाई उन्होंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया। इनफैक्ट ये तो इसके पैर पड़ रहा था कि राजवीर भाई मुझे बचा लो। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। 3 दोस्त एक बंदे को बीच रोड पे गिरा के बहुत बुरी तरह से कूट रहे हैं। अब क्यों कूट रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, मैंने और आदि नागर ने भी यहाँ मारा है, लेकिन वीडियो में आपको किसी को दिख नहीं रहा होगा कि मैंने किसी को हाथ लगाया है। हाथ तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन कुछ हमारे जो भाई है जो हमें प्यार करते हैं वो ये कह रहे, राजवीर भाई समझ में नहीं आया कि आपके सामने एक इंसान पिट रहा है और आप कुछ नहीं करे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप मुझे जानते हो तो आप ये जानते होंगे कि मेरे लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता। मैं सारे लोगों को अपना भाई मानता हूँ और कभी ना कभी इस लड़के को भी मैंने भाई माना था। और जैसे हमें बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि छोटे लोगों को कभी अपने साथ नहीं बिठाना चाहिए। छोटे से मतलब मेरा ये नहीं है पैसे से जेब से, छोटे से मतलब ये है जिनकी मेंटालिटी छोटी है, जिनके संस्कार छोटे हैं, जिनकी परवरिश छोटी है, जो साथ बैठते हैं खाते हैं फिर पीठ में खंजर भोंक देते हैं, ऐसे लोगों को भी साथ नहीं बिठाना चाहिए। अब ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना। और यस, ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरी वीडियो खोलो और कुछ ना कुछ सीख के ना जाओ। अगर आप मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई मेरे सारे मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, लेकिन छोटों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो सारे भाई देखेगा। अब इसमें हमारे ऊपर पुलिस केस हुआ है कि भाई राजवीर और आदि नागर ने भी इसे मारा है, बीच रोड में मारा, पता नहीं पिस्टल दिखाई है। तो भाई पहली चीज़ तो मुझे कोई ऐसी क्लिप दिखा देना जहाँ मैंने इस भाई को मारा हो। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने इसे बचाया क्यों नहीं। जो भाई ये मेरे पूछ रहे हैं कि मैंने इसे क्यों नहीं बचाया, जब ये मेरे सामने पिट रहा है और ये पिटते पिटते मेरे पैर भी पकड़ रहा है कि राजवीर भाई बचा लो। क्यों बचा लो भाई? जब राजवीर भाई की माँ को तुम गाली दे रहे थे सोशल मीडिया पर कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए, राजवीर की माँ को गाली दी जा रही थी,
तब तुम्हें ये नहीं सोचा था कि कभी राजवीर सामने पड़ेगा और या मुझे कुछ मुसीबत होगी? किस मुंह से तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब बात क्या है, मैं सारा मसला आपको समझाता हूँ। पहले आप इसकी ये वाली वीडियो देखो। तो भाई कल तक तुम्हारा भाई एक बंदे को अपना भाई मानता था, दोस्त मानता था, पर यार ये रेप के भी खिलाफ है। हमने देख लिया कि किसी लड़की को कोई घूर के भी देख रहा है, बाकी माँ की चूत बंद होना मंजूर है। बहन कर नाखून में उंगली डाल देंगे क्योंकि दूसरों की बहन अपनी बहन। समाज की जय झंडा लेके 50 गाड़ियां लेके तुम सोचते तुम्हारा नाम, तुम्हें चाहिए बहुत बड़ा शो, बिग बॉस जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है। तुम्हारी झाटू हो एक नंबर के तुम, रेपिस्ट। ये मुझे रेपिस्ट कह रहा है, ये मुझे माँ को गालियां दे रहा है, पूरे राजपूत समाज को गाली दे रहा है, कह रहा है राजपूत समाज ऐसे लोगों को वो करता है, ये करता है। 5-6 मिलियन फॉलोवर इनके, 5-6 मिलियन की क्या जलन है भाई? क्यों जलन है? और अब इनसे अब ये वाली वीडियो देखो। 4 मिलियन पूरे हो गए, 5 मिलियन सून। कांग्रेचुलेशन भाई। भाई कांग्रेचुलेशन। मैं इस लड़के को जानता भी नहीं था कभी। इस लड़के के मुझे खूब मैसेज आते थे, जिसका नाम बन्नी है, ये जो अभी आंख ऐसे बंद करके वीडियो बनाता घूमा, राजवीर ने मुझे मारा, राजवीर अरेस्ट हुआ। तो जैसे मैंने कहा ना, छोटे लोगों के साथ बैठोगे ना, वो एंड में ऐसे ही डसेंगे और ऐसे ही काम करेंगे और ऐसे ही तुम्हें सरदर्दी देंगे। अगर केस की बात करें तो अभी देख लो ना, आपको वीडियो सीधे सीधे सामने दिख रही है, मैं हाथ भी नहीं लगा रहा, फिर भी मेरे ऊपर केस लग गया। और अगर आप यूट्यूब के ऊपर बन्नी शर्मा डालोगे या लेटेस्ट तिलक नगर इंसिडेंट डालोगे तो सबसे ज्यादा थंबनेल में फोटोज मेरे आ रहे हैं कि मैंने किसी को मारा, जबकि मैंने हाथ नहीं लगाया तो लग गया केस। बिना हाथ लगाए किसी को पीटने का केस लग गया, तो केस तो ऐसे ही लग जाते हैं भाई। 1 सेकंड लगता है झूठा केस लगाने में किसी पे भी। तो जब तुम आके मेरे टट्टे गुजा रहे थे, मुझे बड़ा भाई कर रहे थे, मम्मी 4 मिलियन हो गए, तब नहीं तुम्हें पता था मेरे ऊपर केस है। 4 बार तुम हमसे मिल नहीं पाए, तुम्हें हम मुंह नहीं लगाया हमने, तो तुमने कहा भैया ये तो रेपिस्ट है, इनकी माँ की, इनकी बहन की। क्यों भाई? और जितने लोग ये कह रहे हैं उनको पता नहीं है कि इसने मेरे साथ मेरे लिए ये वीडियो बना रखी है, दैट्स व्हाई बोल रहे हैं। तो भाई जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि राजवीर भाई जब ये आपके सामने फुट रहा था कुत्ते की तरह, आप खड़े हो, आप इसे बचा नहीं रहे, तो भाई ऐसे इंसान को क्या बचाएं जो किसी का सगा नहीं है। अब हम क्या करने गए थे तिलक नगर, हम कल ब्लॉग आएगा मेरे उस पे यूट्यूब चैनल पे, आप देख लेना, फिटनेस वाले पे। हमें तिलक नगर बुलाया गया था, एक सैलून की एनिवर्सरी थी जो कि शिवानी गुप्ता का सैलून है। मेरे साथ खाली मयंक गया हुआ था, आदि के साथ 2 कैमरामैन थे उसके और 2 दोस्त थे, आप ब्लॉग में देख लेना, कोई हम होंगे 6-7 लोग। हम वहां गए तो ये भाई फिर वहां आया, इसको भी बुला रखा होगा। अब इसको जब बुला रखा था तो इसका मुझे देखते मुंह सफेद पड़ गया। अब ये तो कहते भाई थोड़ी इंसानियत रखो, थोड़ी तमीज तहजीब रखो कि कभी जिंदगी में किसी सामना हो ना तो ऐसे पिछवाड़ा फटके हाथ में ना आ जाए, ऐसे हलक ना सूखे। फिर भी इसने आया, भाई कैसे हो? मैंने हाथ मिलाया, कुछ नहीं कहा इसे। मैं कहा ठीक है भाई, हम ठीक है, तू ठीक है? बाबू तू कैसा है? खाली अपनी बेटी के सामने, अपनी माँ के सामने तुझे ऐसे करके डिलीट ना करो। मैं कहा बाबू तू ठीक है? ये ठीक है। ये जाके वहाँ बैठ के नीचे से एक वैले वाला आया, कह रहा भैया आपकी गाड़ी ना रोड पे आ रही है, थोड़ी सी साइड करो। जो ये वीडियो में बोल रहा है, इसके पीछे एक रेड कलर की BMW खड़ी है, वो मेरी खड़ी है, तो वो रोड पे ही खड़ी थी। तो वैले वाले ने बोला भैया आपने चाबी भी नहीं दी और आपकी गाड़ी रोड पे आ रही है, वो बाहर कर दो। 2-4 मिनट में ये निकल गया यहाँ से, इवेंट से बाहर। आप उसमें देख लेना ब्लॉग में, मतलब ये तो नहीं है जो ब्लॉग बन रहा है, जिस इवेंट में हम थे वहां से निकल गया। तो मैं बाहर, इसके पीछे आदि और 1-2 भाई और गए। पता नहीं आदि के किसी भाई के लिए भी इसने वीडियो बना रखा, किस के ऊपर तो वीडियो बना रखी, सबको तो गालियां दे रखी, कौन छोड़ेगा इसे। मैं गया अपनी गाड़ी साइड करने, तो नीचे ये सारे लोग बात कर रहे हैं। वहां कहीं से प्रदीप ढाका जी आते हैं। आप लोगों ने कभी जिंदगी में मुझे प्रदीप ढाका के साथ देखा है? कभी कोई फोटो देखी, कभी कोई रील देखी? उल्टा प्रदीप ढाका ने अजाज खान वाले मैटर में मुझे गालियां बक रखी हैं कि राजवीर सिसोदिया अगर तूने अजाज को कुछ कहा, अजाज खान मेरा भाई है, मैं तुझे देख लूंगा। प्रदीप ढाका की आप इंस्टा पे देख लो, दिल्ली पुलिस बेकार, पुलिस बेकार, तेरे कहने से बेकार नहीं हो जाएगी ना, पुलिस पागल है। किसी भी CCTV फुटेज में कोई पिस्टल नहीं दिख रही है, किसी ने इसको पिस्टल लगाई हो, भैया भाड़ में जाइए, भाड़ में जाए ढाका, मेरा दोनों से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी CCTV फुटेज में कोई पिस्टल नहीं दिख रही, किसी भी CCTV फुटेज में नहीं दिख रहा कि इसे हमने हाथ लगाया हो, तो पुलिस हमें अरेस्ट क्यों करेगी? तो जितने भी भाई देख रहे हैं वीडियो, ये रीजन था इसे ना बचाने का। जिन्होंने तुम्हें कभी उंगली लगाई इसी इंसिडेंट में, अपनी बेटी कसम खा के बोल दे कि राजवीर ने मुझे उंगली लगाई है, CCTV दिखा दे, जहां मैंने ऐसे भी छुआ हो तुझे, मैं खुद जाके थाने में जो कहेगा वो कर दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में साफ साफ राजवीर कह रहे हैं कि भाई तू मुझे ऐसी कोई भी फुटेज दिखा दे जहां पर मैंने तुझे एक बार भी हाथ लगाया हो। अगर मैंने तुझे हाथ लगाया होगा तो मैं खुद जाके सरेंडर हो जाऊंगा दिल्ली पुलिस के आगे। अब देखना ही होगा कि भैया बन्नी बॉस इस वीडियो का क्या कुछ रिप्लाई करते हैं। जैसे उनका कोई रिप्लाई आता है तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। सो गाइस एल्विश यादव इन दिनों यूके में हमें नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों वो यूके क्यों गए इसके बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई वो एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज लेकर आने वाले हैं अपनी ऑडियंस के लिए। वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप देखिए। यूके जा रहे हैं और इस बार थोड़ा लंबे टाइम के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, इंपॉर्टेंट वहाँ पे काम हमेशा बोलते हैं हम ये, और होता भी है हमेशा इंपॉर्टेंट काम। इस बार भी है, इस बार ही मैं कम से कम 2-3 महीने के लिए करीब, तो मुझे मिस करना गाइस। बाकी मैं बहुत अच्छी चीज़ लेके आऊँगा यहाँ से, तुम लोग एल्विश भाई का धमाल मचा दिया। बाकी भाई अपनी ट्रिप स्टार्ट हो गई है, भगवान का नाम लेके। तो गाइस आज के लिए बस इतनी अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।